वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे टॉप 500 प्रीवियस ईयर इडियम्स इडियम्स जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। उनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने कल किया था, तो जिसने भी वो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो देख सकते हैं। और ये क्लास आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए हम इडियम्स की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इडियम्स क्या है? लेम एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज। और लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऐसी एक्सप्लेनेशन देना जिससे कोई सेटिस्फाई नहीं हो उसके, यानी कि झूठा बहाना। बिल्कुल, तो उसको क्या बोलेंगे? लेम एक्सक्यूज। की ऐसा एक्सक्यूज जो कि समझ झूठ झूठ बोल के जो एक्सक्यूज दिया जाए ना, जो झूठ बोल के, तो उसको बोलेंगे हम लेम एक्सक्यूज। ठीक है। अगली इडियम्स हमारी हैंड इन ग्लव। हैंड इन ग्लव का मतलब क्या होता है? कि बिल्कुल ही क्लोजली, वर्किंग क्लोजली विद समवन, कि किसी के साथ बिल्कुल ही क्लोज रह के और काम करना, यानी कि बिल्कुल ही घनिष्ठ संबंध होना। अगली हमारी इडियम्स ए हार्ड नट टू क्रैक। ये बहुत ही आम इडियम्स है और एग्जाम्स में आमतौर पर हर एग्जाम में आपको मिल ही जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है? ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सोल्व और डील विद, यानी कि ऐसी डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन जिसको सोल्व किया गया हो, यानी कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन ऐसी थी जो उसको सोल्व करने में बहुत ही ज्यादा जोर लगा हुआ है, बहुत ही कठिनाई आई हो, तो उसको बोलेंगे हे हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि बहुत ही कठिन परिस्थिति। कठिन परिस्थिति। आगे देखते हैं, अगला क्या है? एज हार्ड एज नेल, यानी कि कोई इतना कठोर दिल होना। कठोर दिल मतलब कि इमोशन लेस होना, तो उसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे हम उसको? बिल्कुल निर्दयी होना। तो निर्दयी, इमोशनलेस के लिए क्या इडियम्स यूज होती है? एज हार्ड एज नेल। अगली हम इडियम्स हमारी अलाउ ए फ्री हैंड। अलाउ ए फ्री हैंड, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिल्कुल कंप्लीट लिबर्टी, खुली छूट। क्या मतलब होता है? किसी को पूरी छूट दे देना, कि आपको फुल छूट है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, यानी कि अलाउ ए फ्री हैंड। फ्री हैंड। और थर्ड क्या, अगली क्या हमारी? लेज आउट। लेज आउट। लेज आउट का मतलब क्या होता है? लेज आउट का मतलब होता है टू स्पेंड मनी, यानी कि क्या करना? बहुत ही पैसा खर्च करना, तो उसको बोलते हैं लेज आउट। अगली इडम्स हमारी गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल। गेट ऑन वेल का मतलब होता है बिल्कुल ही फ्रेंडली रिलेशनशिप, यानी कि क्या कह सकते हैं हम इसको? बिल्कुल ही मिलजुल के रहना, यानी कि हमारा किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल ही हम मेल जोल वाला, घनिष्ठ मेल जोल वाला, तो उसको बोलेंगे गेट ऑन वेल। अगली इडियम्स हमारी इन ए पिकल। ये इडियम्स भी बहुत ही आम है, एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। इन ए पिकल, इसका मतलब होता है इन ए अक्वर्ड सिचुएशन। इन ए अक्वर्ड सिचुएशन, यानी कि बहुत ही शर्मनाक या कठिन परिस्थिति में। नेक्स्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब क्या होता है? बीइंग सब्जेक्ट टू सस्पिशियन, यानी कि कोई चीज पे जिस पे हमें क्या सस्पिशियस लगे, यानी कि उस पे शंका हो, है ना। तो अंडर ए क्लाउड, यानी कि कोई चीज है उस पर कोई भी सस्पिशियस लगे कि ये संदेहजनक चीज है, ये संदेहजनक है, ये काम है जो हुआ है, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हुई है, तो उसके लिए क्या यूज होगी? अंडर ए क्लाउड। आगे बढ़ते हैं, अगली इडियम्स हमारी ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही हार जाना हम, कि हम किसी चीज से क्या करें? हमारी फीलिंग्स को हम फीलिंग्स पर कंट्रोल खो दें और रोना शुरू कर दें,
तो वो कब होता है? जब बिल्कुल आदमी हार जाता है या फिर हताश हो जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है, तो उसके लिए ईडियम से होती है ब्रेक डाउन। ठीक है। कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब क्या होता है? इस ईडियम्स का मतलब कट कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, इसका मतलब होता है लिव विद इन वंस मीन, यानी कि अपने साधनों से ही जीवन यापन करना, किसी दूसरे पर डिपेंड ना होना। नेक्स्ट हमारी व्हील एंड वो, व्हील एंड वो, यानी कि कोई भी हमारी लाइफ में या किसी भी चीज में अप्स एंड डाउन आना, तो उसको बोलेंगे हम व्हील एंड वो, यानी कि हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? उतार चढ़ाव। अगला है, आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप एक लाइक भी कर सकते हैं। अगली इडियम देखते हैं हमारी आयरन विल। आयरन विल, आयरन विल का मतलब क्या होता है? आयरन विल होती है स्ट्रॉन्ग डिटरमाइनेशन, यानी कि बहुत ही हमारा क्या है, बिल्कुल ही कठोर संकल्प हो, या इसको और क्या बोल सकते हैं हम? दृढ़ संकल्प। तो उसको हमारी आयरन विल बोलेंगे इडियम्स। टू टेक टू टास्क, टू टेक टू टास्क, यानी कि किसी को क्या करना? बहुत ही बुरी तरह से फटकारना, यानी कि उसको पनिश करना। नेक्स्ट इडियम हमारी रैक एंड रूइन। रैक एंड रूइन, इसका मतलब क्या होता है? रैक एंड रूइन का मतलब होता है बिल्कुल कोई भी चीज को रेंसेक्ट हो जाना। रेंसेक्ट का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस होना, कोई भी चीज बिल्कुल पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, तूफान की वजह से, भूकंप की वजह से, तो उसको बोलेंगे हम रैक एंड रूइन, यानी कि रेंसेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इडियम्स क्या है? राइड्स द हाई हॉर्स। राइड्स द हाई हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फील सुपीरियर, यानी कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना, यानी कि अपने आप को ही सुपीरियर मानने की भावना, यानी कि सबसे ऊपर मानने की भावना को बोलेंगे हम फील सुपीरियर। तो इसके लिए क्या इडियम्स यूज होती है? उसके लिए होती है राइड्स द हाई हॉर्स। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी काम क्या हो, इरेगुलरली किया जाए, यानी कि बिल्कुल अनियमित, कि जब फिट होऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। इसका मतलब उनकी इसकी भावना है कि जब फिट हो जाऊंगा तो मैं कुछ चीज स्टार्ट करूंगा, तो इसका मतलब कि इरेगुलर है वो। हैव ए बी इन वंस बोनेट। हैव ए बी इन वंस बोनेट, यानी कि टू बी प्री ऑक्यूपाइड और ऑब्सेस्ड विद समथिंग, किसी चीज को ना, किसी को बिल्कुल उस चीज की धुन सवार होना। ऑब्सेस्ड विद समथिंग, के किसी भी चीज की धुन सवार हो जाना, कि मुझे ये काम करना ही करना है, ये करना है, हमेशा उसके पीछे ही लगे रहना, कि उस पर धुन सवार है उस काम को करने के लिए, तो उसके लिए हो गई हैव ए बी इन वंस बोनेट। आगे देखते हैं। अगली इडम्स हमारी स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है सपोर्ट, और सपोर्ट को क्या बोलेंगे? साथ देना। अगली है बुल इन ए चाइना शॉप। ये इडम्स भी बहुत पूछी जाती है। इसका मतलब क्या होता है? ए क्लमसी पर्सन। क्लमसी पर्सन मतलब बिल्कुल ही अनाड़ी व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति। और चेंज कलर्स, चेंज कलर्स का मतलब होता है टू टर्न पेल, यानी कि फीका पड़ जाना या पीला पड़ना, पीला पड़ना, टू चेंज कलर्स। अगली इडियम्स हमारी सी थ्रो। सी थ्रो, सी थ्रो का मतलब क्या होता है? यानी कि हम किसी के स्वभाव को डिटेक्ट कर ले, यानी कि स्वभाव को जान लें, तो उसके लिए क्या इडम्स यूज होगी? सी थ्रो। इसका मतलब होता है स्वभाव जानना या डिटेक्ट करना। ठीक है। नेक्स्ट हमारी टेक आफ्टर। टेक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली के ओल्डर मेंबर्स की टेक केयर करना, देखभाल करना, टेक आफ्टर। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब क्या होता है?
ब्रेकअप का मतलब होता है रिलेशन तोड़ना, यानी कि संबंध तोड़ना। डिसबैंड इटसेल्फ, यानी कि अपने आप ही रिश्ता खत्म कर लेना, तो उसको बोलेंगे ब्रेकअप। अगली इडम्स हमारी स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पैन। स्पाइक एंड स्पेन का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बिल्कुल ही क्या होना, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन को हम क्या बोल सकते हैं? टाइडी, यानी बिल्कुल ही साफ सुथरा। तो हमारे अगली इडियम्स क्या है? गिव इन। गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन का मतलब होता है टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। मतलब कि गिव इन क्या होता है? किसी चीज के लिए एग्री हो जाना, कि किसमें? दबाव में आकर के, यानी कि दबाव में आकर किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाना। जो काम आप करना नहीं चाहते हो लेकिन दबाव में झुक के, दबाव के आगे झुक जाते हो और फिर आप उस काम को करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो उसके लिए बोलेंगे गिव इन, कि आपने गिव इन कर दिया, यानी कि आप झुक गए दबाव में आकर के। वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क का मतलब क्या होता है? यानी कि कोई चीज बिल्कुल ही इररिलेवेंट होना, यानी कि उस चीज से संबंधी ना हो, रिलेवेंट यानी कि समान, उससे कोई उसकी समानता ही ना हो, ये यथार्थ से परे होना, तो वाइड ऑफ द मार्क। अगली इडियम्स हमारी आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि ये काम तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, कोई काम बिल्कुल ही उत्कृष्ट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। स्वीप अंडर द कारपेट। नेक्स्ट इडियम्स क्या हमारी? स्वीप अंडर द कारपेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग, यानी कि किसी चीज को छुपाना या नजरअंदाज करना। बाय लीप्स एंड बाउंड। बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है बहुत ही तेजी से, वेरी रैपिडली। अगली इडियम्स देखते हैं। टू टो द लाइन। टू टो द लाइन, इसका मतलब क्या होता है? टू टो द लाइन का मतलब होता है टू फॉलो द लीड, यानी कि आदेश का पालन करना, टू फॉलो द लीड। स्टिक टू गन्स। स्टिक टू गन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अपनी ओपिनियन पर अडिग रहना। मेंटेन ओपिनियन, यानी कि अपनी राय पर बने रहना, उस पर अडिग अडिग रहना, तो उसको बोलेंगे हम स्टिक टू गन। टेक हैट ऑफ। टेक हैट ऑफ का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना, प्रोत्साहित प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अगली इडियम्स क्या हमारी? फिश इन ट्रबल्ड वाटर, तो इसका मतलब होता है टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, यानी कि प्रतिकूल जो विपरीत समय है उसमें अवसर का लाभ उठाना, यानी कि किसी के लिए बुरा समय चल रहा हो, किसी के लिए वो नुकसान की चीज हो, उसमें अपना फायदा देखना, तो उसका मतलब उसके लिए इडम्स क्या यूज होती है? फिश इन ट्रबल्ड वाटर। और अगला है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि जांच करना। नेक्स्ट है स्मेल द रैट। स्मेल द रैट, और स्मेल द रैट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी, यानी कि किसी चीज का संदेहास्पद होना, यानी कि दाल में काला लगना, तो उसके लिए होगा स्मेल द रैट। अगली हमारी इडियम्स क्या है? नुल एंड वॉइड। नुल एंड वॉइड का मतलब क्या होगा? कोई चीज बिल्कुल ही शून्य हो जाना, यानी कि वो बिल्कुल निल हो जाना, अब उसका कोई भी महत्व नहीं है, तो इसका मतलब हो गया नुल एंड वाइड, यानी कि अब वो अस्तित्वहीन है, कोई चीज है ना, नुल जो चीज नुल एंड वॉइड हो गई, इसका मतलब अब वो बिल्कुल शून्य हो गई है, उसका कोई भी मोल महत्व नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, कि बिल्कुल शांत बैठे हो और कोई बीच में आके कोई बिल्कुल बोल के या ऐसा कुछ बात कह के और उस चुप्पी को तोड़ता है, तो उसके लिए इडियम्स यूज होती है ब्रेक द आइस।
नेक्स्ट है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। अवॉइड स्टर्वेशन, अवॉइड स्टर्वेशन इसका मतलब होता है किसी तरह से अपना गुजारा करना, किसी तरह से अपना गुजारा करना। नेक्स्ट और आज की हमारी लास्ट 3 इडियम्स हैं, वो और देख लेते हैं हम। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, इसका मतलब क्या होता है? लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फिट, इसका मतलब होता है डिले इन गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि चीजों को प्राप्त करने में क्या करना? विलंब करना, देरी करना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी भी झगड़े का या शत्रुता का कारण, झगड़े का कारण, कॉज ऑफ एनिमोसिटी। और लास्ट हमारी इडियम्स आज की क्लास की, ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? इन अनकंफर्टेबल सिचुएशन, यानी कि किसी को परेशानी में होना। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है परेशानी में होना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। और ये क्लास आपकी, ये जो सीरीज है, इसमें हम करेंगे 500 प्रीवियस ईयर ईडियम्स, जो कि आपके आगे आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ईडियम्स रहेंगी। और इन्हीं ईडियम्स में से ही आपको एग्जाम में सवाल आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी प्रीवियस है ना, बहुत ही छांट के सब एग्जामों से एसएससी के एग्जाम से ली गई हैं। वो चाहे तो ऑप्शन में आई हो या डायरेक्ट आई हो, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन ही आया हो, उस ऑप्शन में आई हुई है वो ईडियम्स भी हैं इसमें से। तो इसलिए मैं इनको क्वेश्चन फॉर्म में ना करवा के एक 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 ऐसे करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक एक याद भी रहेगी। हम बाद में क्वेश्चन फॉर्म में एमसीक्यू टाइप में भी इनको सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।